चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा 9 मई के वाकयात की मुकम्मल तहकीकात हों तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 9 मई में मुलविस अफराद को सजा दिलवाएंगे। कोई बेकसूर हुआ तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। कल कहा जा रहा था कि साइफर की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट पर होती है। बानी पीटीआई ने टीवी पर खुद कहा मुझसे साइफर गुम हो गया है। सबको नजर आ रहा था इन्होंने सियासत ही करनी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया दस्तावेजात लीक की तो फिर क्या हुआ? ट्रंप के घर छापा मारकर दस्तावेजात बरामद की और केस बनाया गया। ऐसे खुफिया दस्तावेजात सामने लाकर आप कौमी सलामती पर समझौता करते हैं। मजीद कहा अवाम ने ऐसा मैंडेट दिया कि सब जमातों ने मिल बैठकर फैसले करने हैं। आपको कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तो भी आप पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं कर सकते। भुट्टो का लफ्ज नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। ये अपने नाना की सियासत को दफन करके गए हैं। नाना की सियासत कब की खत्म हो चुकी, ये हिसाब दें कि वो हार कहाँ गए जो स्विट्जरलैंड में रखे थे। बैरिस्टर गौहर की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। बोले हमें तो दर्स देते हैं मगर अपने गिरबानों में झांके। क्या पीडीएम ने नैब कानून खत्म करके 50 अरब के केसेस बंद नहीं कराए? अगर इनको जमहूरियत और हुकूक पर इतना ही घमंड है तो बताएं जब हमारी खवातीन जेल गई इन्होंने एक लफ्ज भी कहा? कैसरा इलाही के सर से दुपट्टा उतारा गया, ताइद और तजवीज़ कुनिंदगान को रोका गया, कागजात छीने गए। ये उस वक्त एक लफ्ज बोले। इन्हीं हालात में हम इलेक्शन जीत कर आए हैं। इनको जमहूरियत रास नहीं आती। ये मुफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, इसीलिए पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई अवाम पर यकीन रखता है, इसलिए पावर शेयरिंग नहीं चाहता। असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ऐवान में खिताब करते हुए कहा शहबाज शरीफ समेत सब कहते थे कि साइफर झूठ है। हुकूमत अगर हकीकत समझती है तो साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाए। इलेक्शन धांधली पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई शाह महमूद और परवेज इलाही समेत सबके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। मुझ पर नई जमात बनाने के लिए दबाव डाला जाता रहा। डराने वालों को बताना चाहता हूं खौफ का वक्त गुजर चुका। बानी पीटीआई समझौता नहीं करेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे। हमें हुकूक ना दिए गए तो हुकूमत नहीं करने देंगे। मुल्क में आइन और कानून के लिए जिदोजहद जारी रखेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हलफबरदारी कुछ देर बाद मेहमान ऐवान सदर पहुंचना शुरू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, अनवारुल्लाह काकड़, सादिक संजरानी और अयाज सादिक शिरकत करेंगे। गवर्नर्स और वज़राए आला भी तकरीब में शरीक होंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी तकरीब के लिए पहुंच गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें मुंतखब वज़ीर आज़म बने। ऐवान में 201 अरकान की हिमायत हासिल की। बद मुकाबिल उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। दौरान समाअत अहमद रजा कसूरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं जानता था कि मुझे मार्क किया गया है। मैं जानता था कि भुट्टो मुझे कत्ल करवा देगा। मुझसे वो बोतल लाने का कहा जाता जिसमें वालिद का खून महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने कहा जिस शख्स को आप वालिद का कातिल समझते थे उससे मिलना तो नहीं चाहते होंगे। आप दोबारा पार्टी में आए और टिकट के लिए अप्लाई किया। आपकी बात में एक और तजाद है। अहमद रजा ने कहा कि हमारे खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 4 बयानात तो शुरू हुए। मुझ पर 15-16 के करीब हमले हुए। पहली FIR में नामजद नहीं किया जाता था। जब वालिद का कत्ल हुआ तो मैंने कहा कि बस बहुत हो गया। अपोजिशन के खदशात पर इल्जामात पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है अभी ऐलान करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग नहीं समझते, शोर मचाने के बजाय आइनो कानून का रास्ता इख्तियार करें। इन्हें जैसे 2018 में जितवाया उसी तरह 2024 में हराया गया। गैर मामूली हालात, गैर मामूली इक़दामात के मतकाजी हैं। हम मिलकर नहीं बैठेंगे तो कोई और हमें घर बिठा देगा। बात अगर ऐवान से बाहर होनी है तो हमारी आवाज़ पहले भी तवाना रही। हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ खड़े हैं।
इलेक्शन के नताइज किसी सियासी जमात की कारकर्दगी नहीं, इंतखाबी नताइज वो नफरत है जिसका इजहार लोगों ने किया। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली में खिताब, कहा इस पार्लियामान के पास बलोचिस्तान के मसाइल का कोई हल नहीं। उम्मीद थी कि आज वजीर आजम असद तूर और इमरान रियाज की रिहाई का ऐलान करेंगे। सियासी कैदियों की रिहाई फौरी अमल में लाई जाए। महमूद खान अचकजई के घर पर हमले की मजम्मत करता हूं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और हंगामा आराई। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान जमशेद दस्ती की बोलने की कोशिश। स्पीकर कौमी असम्बली ने झाड़ फैला दी, कहा दस्ती साहब मुझे एक्शन लेने पर मजबूर ना करें। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन बेंचेस से नारेबाजी जारी रही। दौरान खिताब बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। तकरीर के अख्ताम पर माजरत कर ली। स्पीकर से अपने अल्फाज हज़फ करने की दरख्वास्त कर दी। कहा मुझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। पार्लियामान में महमूद अचकजई के घर छापे की गूंज। पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा आज सुबह पता चला कि महमूद अचकजई के घर कोई छापा पड़ा है, इसकी मजम्मत करता हूं। अगर कोई गैर कानूनी काम भी हो रहा था तो पहले तहकीकात करते। महमूद अचकजई सदारती उम्मीदवार हैं, उन्हें बात करने की दावत दी जाए। स्पीकर ने महमूद अचकजई को बात करने की दावत दी, मगर सरकारी टीवी पर ना दिखाया गया। महमूद अचकजई की तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ ने टोकते हुए कहा कि जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। स्पीकर ने भी मुदाखलत की, कहा महमूद अचकजई साहब आप सीनियर सियासतदान हैं, जातियात पर बात ना करें। सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। फारूक नाइक का कहना है कि आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया। हमारे पास नंबर पूरे हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। उधर महमूद अचकजई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद कर दिया गया। सदारती उम्मीदवार असगर अली के एतराज़ पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद अचकजई को उम्मीदवार नामजद किया है। सदर के वोट के लिए हिमायत हासिल करने का मिशन। पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का एमक्यूएम से राब्ता। खालिद मकबूल सदीकी को टेलीफोन। सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त की। खालिद मकबूल सदीकी ने जवाब दिया कि पार्टी के साथ मुशावरत कर लें, जल्द जवाब देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। DGIB और DGFIA पेश। चेयरमैन PTA बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हुए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि PTA ने जवाब जमा कराया कि कानूनी रुकावट मौजूद ही नहीं। PTA ये पोजीशन लेकर क्यों खुद को शर्मिंदा कर रहा है? मैं PTA का वकील रहा हूं, मालूम है कि कानूनी रुकावट मौजूद है। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सबकी प्राइवेसी खतरे में है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए, हमने देखना है मुस्तकबिल में इसको कैसे रोका जा सकता है। टेलीकॉम कंपनी के वकील से इस्तफसार किया कि रियासत ये पोजीशन ले रही है कि कोई लीगल अथॉरिटी नहीं, ये आपने बताना है कि शहरियों की प्राइवेसी महफूज है या नहीं। वकील ने जवाब दिया कि पॉलिसी, एक्ट और लाइसेंस कुछ और कहते हैं। अदालत ने चेयरमैन PTA को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। PSL के दौरान सड़कों की बंदी से मुतल्लिक समाअत। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस हुकाम पर बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या मजाक है, क्यों PSL यहां हो रहा है, बंद करें इसे। अगर आपसे मामला संभल नहीं रहे तो मत करवाएं मैचेस। हमें मजबूर ना करें कि सख्त ऑर्डर करें। SSU वाले भी बहुत तुरम खान बने हुए हैं कि आप यहां IG सिंध को बुलाएं। लोग आपसे चिढ़ने लगे हैं। ऐसा ना हो कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। DIG की सड़कें खुलने की यकीन दहानी। अदालत ने अफसरान को मुआफीनामा जमा करवाने की हिदायत कर दी।